पाठशाला के मनु नंदन और बिंदु ने हासिल किया 99 से अधिक परसेंटाइल। दरभंगा के पाठशाला इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों का जेईई मेंस के सेशन 2 में फिर से ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। जेईई मेंस 2024 की परीक्षा में फिर से चर्चित शिक्षण संस्थान पाठशाला के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता प्राप्त की है, जिसके चलते गुरुवार को संस्थान के परिसर में उत्सवी माहौल दिखा। संस्थान के निदेशक IITN जितेश भगत ने छात्रों एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इनकी सफलता से पाठशाला भी गौरवान्वित हुआ है। बच्चों की कड़ी मेहनत, संस्थान के अनुभवी शिक्षकों की लगन एवं पाठशाला संस्थान के मैनेजमेंट की बदौलत ही बेहतर परिणाम आया है। उन्होंने बताया कि सफल होने वाले बच्चे दिन में 12 घंटे संस्थान के अनुभवी शिक्षकों की निगरानी में ही रहकर पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि बच्चे एडवांस में भी बेहतर परिणाम देंगे। श्री भगत ने बताया कि पाठशाला विगत कई वर्षों से लगातार जेईई एवं नीट में शानदार रिजल्ट देती आ रही है। इस वर्ष भी बच्चे अपने परिणाम से संपूर्ण मिथिला को गौरवान्वित किया है। संस्थान के मनोनंदन झा ने सर्वाधिक 99.33% आए, बिंदु झा ने 99.01% आए, विकास ने 98.19, प्रियांशु ने 97.36, शिवेश झा ने 96.49, उत्सव आनंद ने 96.05 सहित 36 से अधिक बच्चों ने सफलता प्राप्त करके संस्थान का नाम रोशन किया है। साक्षात्कार में बच्चों ने अपने अपने इस सफलता का श्रेय संस्थान के अथक प्रयास, यहाँ के स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी और कुशल मार्गदर्शन एवं अपनी अभिभावकों को दिया। संस्थान के एकेडमिक हेड श्री धीरज शुक्ला ने बताया कि यहाँ बच्चों को लगातार 1 वर्ष तक 12 घंटे इंस्टीट्यूट में रख करके इनके ऊपर मेहनत किया गया। उन्होंने बताया कि अब यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दरभंगा से बाहर के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सब पहली बात तो है, मतलब एज अ पाठशाला में फिजिक्स फैकल्टी के तहत मैं इस रिजल्ट को इस तौर पे देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे पाठशाला में जितने बच्चे इनरोल्ड थे और जिनका रिजल्ट हुआ है, उन बच्चों के पेरेंट्स की ये विश्वास की जीत है कि पेरेंट्स ने यहाँ पे एक विश्वास जताया है। उस विश्वास पे हम लोग खड़े उतरे हैं। इस मिथिलांचल की धरती से हम लोग इस तरीके का रिजल्ट दे रहे हैं, तो इस मिथिलांचल की धरती की जीत है, उन पेरेंट्स के विश्वास की जीत है। क्या कुछ खास है सर आप में जो हर बार रिजल्ट देते हैं? कोई भी रिजल्ट आता है परफार के रिजल्ट देते हैं सर? सर अगर बात हम परिणामों की करें तो ये एक व्यक्तिगत परिणाम नहीं होता है। बात होती है कि अगर हर इंसान किसी भी सिस्टम से अगर जुड़ा हुआ है और उसका नियत अगर अच्छा हो, तो वो अपनी इस नियत को अगर फॉलो करता है तो वो अंतिम में जो है एक अच्छे परिणाम में दिखता है। तो यहाँ जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट्स का जो टीचर्स पे भरोसा है वो इस तरीके से है कि अगर टीचर्स ने स्टूडेंट को कह दिया ये काम करना है मतलब करना है, तो ये भरोसा है। और क्या होता है ना कि अगर आपका नियत अच्छा हो, नियत इन द सेंस कि आपको अच्छा काम करना है, अल्टीमेटली सबको बेनिफिट पहुंचाना है, तो अगर नियति में कुछ गड़बड़ भी लिखा होगा ना, तो नियत अच्छा होने से नियति भी बदल जाता है। सबसे पहले कोचिंग जब शुरुआती से कोचिंग में हम लोग को सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे या उसके बाद तक भी अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते थे। इसको ICB प्रोग्राम बोला जाता है। इसके दौरान बीच में हमें टीचर्स डेली होमवर्क्स देते थे जो हमें कंप्लीट करके सर को दिखाना रहता था। तो और अगर हमें कोई डाउट होती है तो हम बीच में जाके टीचर से पूछ भी सकते थे। हमें कंटिन्यूअसली देखा जाता था कि कहीं हम छुट्टी ना मार ले, बंक ना कर लें। तो इसी कंटिन्यूटी के साथ पूरा प्रिपरेशन रहा, जिसके कारण ये रिजल्ट आई है। किसी बच्चे को अपने जानने वाले को किसी को रेफर करना हो, किसी संस्था में पढ़ना, तो कहाँ बताओ? अगर दरभंगा में रह रहे हैं तो पाठशाला इजीली बेस्ट चॉइस होगा। किन किन मुद्दों पे तुम बच्चे को बताओ, क्या क्या चीज़ें हैं अच्छी जिसकी वजह से आप बता रहे हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इतना शानदार रिजल्ट दिया और उम्मीद है कि आगे इससे भी बेहतर रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे पूरे 1 साल मेहनत हम लोग जब करते हैं तो साल में 1 बार रिजल्ट आता है, तो इससे ज़्यादा खुशी का माहौल कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। देख रहे हैं रिजल्ट दर्जनों के साथ आते हैं। बिल्कुल, ताकि हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोग भीड़ में बस पढ़ाते नहीं है, हम लोग हर इंडिविजुअल बच्चे पे मेहनत करते हैं ताकि कोई एक कमजोर बच्चा भी है तो उस पे भी मेहनत करके उसको एक एवरेज बच्चे को सिलेक्शन दिलाने का हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा रहता है। इतना बेहतर रिजल्ट आया आपका। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जितनी भी फैकल्टी टीम है उन सबको ये श्रेय देना चाहूँगा। आज मेरा जितना भी रिजल्ट आ पाया है, शायद अगर मैं पाठशाला ना आता तो ये शायद मेरे से मुमकिन नहीं था।
और सभी फैकल्टी को ही मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। कैसी तैयारी रही, कैसी रणनीति रहती थी पढ़ाई पर? और पूरे 2 साल में हमें पर्सनली गाइडेंस मिलता था, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट कराया जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और जो बेस्ट एडवाइस हो सकता था वो हमारे सभी टीचर्स के द्वारा यहाँ पे दिया जाता था। किसी को अगर कुछ बताना हो, कहीं पढ़ना हो तो क्या करेंगे? अगर दरभंगा में आप पढ़ना चाहते हैं तो पाठशाला वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये पाठशाला टीम की मेहनत और बच्चों की मेहनत का नतीजा है जो आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। और ये पाठशाला की हिस्ट्री का कंटिन्यू रिजल्ट है। पाठशाला शुरू से रिजल्ट पे रिजल्ट देता आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रिजल्ट देता रहेगा। ये सिर्फ अकेले टीचरों की मेहनत नहीं बल्कि बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स की भी मेहनत है। क्या कुछ कहिएगा, रणनीति कैसी रही, क्या आप क्या बताना चाहिए, बच्चे कैसे मेहनत करते थे? देखिए, यहाँ इंडिविजुअल बच्चों पे काम किया जाता है और बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनसे फिर मटेरियल सॉल्व करवाया जाता है। डीपीपी का हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल है। लेवल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को फिर प्रिपेयर करते हैं और उन्हें फिर लोअर टू हायर लेवल तक ले जाते हैं। पूरे यहाँ के टीचर्स और यहाँ के मैनेजमेंट सब सपोर्ट करते हैं और पूरे 12 घंटा मेहनत करते हैं, तो इससे तो रिजल्ट आना ही है। अच्छा, कैसी रही मेहनत, क्या क्या करते थे, कैसे टाइम मैनेज करते थे? यहाँ पे कट जाएगा, बोल। टीचर्स लोग बहुत सपोर्ट करते थे। यहाँ पे लर्निंग और सपोर्टिव का इन्वायरमेंट रहता है और टीचर्स 12 घंटे हम पे निगरानी रखते हैं। हमारा स्टडी प्लान रहता है और टाइमली टेस्ट होता है, उससे हमारा एनालिसिस होता है और इस जहाँ पे कमी आता है वहाँ पे टीचर्स सब सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही। रिजल्ट का कैसा रिजल्ट आया था? मेरा 99.01% आया है। कंटिन्यूअस एफर्ट रहता है और जिसकी वजह से हम लोग इतना शानदार रिजल्ट दे पाते हैं। कैसी रणनीति रहती है बच्चों की? देखिए, एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम लोग हर 14 दिन पे रिलीजियसली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उस अगर 14वें दिन पे जिस दिन टेस्ट अनाउंस्ड होता है, पूरे कैलेंडर ईयर का टेस्ट अनाउंस रहता है पहले से, तो मान लीजिए अगर नेशनल हॉलीडे अगर नहीं हो तो टेस्ट रेगुलरली 14 दिन पे कंडक्ट होता है। उसी टेस्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके और उनको हम लोग अपने नज़र के सामने बिठाते हैं, उनको वर्क देते हैं और 10-12 घंटे टीचर की निगरानी में वो बच्चे पढ़ते हैं। उनको हम लोग एक नया प्रोग्राम है वो हमारा, जिसको हम लोग ICP बोलते हैं, इंटेंसिव केयर प्लानिंग। उन बच्चों पे हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और आज तक का जो हमारे हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में ICP बैच के जितने भी स्टूडेंट होते हैं 100% सिलेक्शन हमारा होता है। वहाँ से हर एक बच्चे, देखिए JEE मेन सेशन 2 का रिजल्ट आया रात को, तो सबसे पहली बात कि अभी तक के हिस्ट्री में हम लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 99.01 बिंदु है और 99.33 मन्नू है। इसके नीचे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 98 में हैं, 97 में हैं, 96 में हैं। सो करीब 30 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। आपकी ईद को और भी ख़ास बनाने के लिए अब आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज़ वेयर। तो देर मत कीजिए, इस ईद पर मेम साहब लेडीज़ वेयर से कीजिए शानदार कपड़ों की ख़रीदारी। शोरूम का पता है सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। यहाँ मिलेंगे आपको एक से एक डिज़ाइनर वर्क फैंसी कपड़े जैसे कि प्लाजो, कुर्ते सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुनरी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज़ वेयर। बताते चले कि यहाँ पर हर पर्व पर आपको मिलते हैं नए नए डिज़ाइन के कपड़े, वो भी बेहद उचित मूल्यों में।